सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दें। जी, जय श्री राम। मैं गोपाल सिंह, जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद नंदिनी नगर। सपा के भगत राम मिश्रा जी थे जी जो स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है उसमें वो शामिल हुए थे। जी उन्होंने अखिलेश यादव जी को सनातनी बताया है। जी वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी सबसे बड़े सनातनी हैं। हम आपसे दो शब्द इसमें ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जब किया था तो वो उसमें अकेले थे, उनके साथ उनकी पत्नी नहीं थी। तो उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी अगर कार्यक्रम होता है खासकर पूजा पाठ का तो उसमें जो है साथ में पत्नी का होना अनिवार्य है। इन दो सवालों के जवाब में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, सवाल अगर कोई सनातनी व्यक्ति उठाए समझ में आता है कि हाँ हो सकता है वो अल्पज्ञानी है और जानने की इच्छा से करता है, विरोधाभास की अलग बात है। अखिलेश यादव कब के सनातनी है, मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। माननीय मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अखिलेश यादव के पिताजी हैं, उनके पिताजी थे, यही राम भक्तों पर गोलियां चलवाएं और अयोध्या की सरजू मैया को लहूलुहान कर दिया गया। लाल लाल पानी बह रहा था साधु संतों की रक्त से। तो उनके वंशज अखिलेश यादव सनातनी कैसे? जब मैं पूछता हूं आपसे, जब ये अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो इनको सनातनी भगत राम मिश्रा के कह देने से मान लिया जाएगा? कांवड़ यात्रा पर रोक किसने लगाई और 84 कोसी परिक्रमा पर रोक किसने लगाई? ये सब रोक माननीय अखिलेश यादव ने लगवाई। तब ये सनातनी कहाँ थे? आज भगत राम मिश्रा के कह देने से केवल सनातनी हो जाएंगे? उनकी 2 पीढ़ी का इतिहास पूरे भारत वर्ष के सामने है। माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, राम भक्तों पर गोलियां चली। अखिलेश यादव के कार्यकाल में मैं आपको बता रहा हूँ, कांवड़ यात्रा पर रोक लगी, 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगी। ये अपने आप को सनातनी इनके कह देने मात्र से होगा। सफाई महोत्सव में 500 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करके और भारतवर्ष की मशहूर नृत्यांगनाओं को बुला करके उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा जिस तरीके से नाच और अश्लील नृत्यों में उड़ाया जा रहा था, तब जो है इनको लगता था कि हाँ मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ। आज माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन जहाँ पर 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आने वाले हैं और वहाँ मात्र 200 करोड़ रुपए जब योगी जी ने खर्च किए और पूरी व्यवस्था सनातनियों के लिए की, तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है और वो अपने आप को सनातनी कहते हैं। भगत राम मिश्रा कब के सनातनी है? वह अगर सनातनी होते तो बहराइच में अभी एक मिश्रा की हत्या हुई थी, उस जिहादियों के घर पर चढ़ करके उसने केवल अपने धर्म का झंडा लगाया था। भगत राम मिश्रा वहां नहीं गए थे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती में वो आए और कार्यक्रम में ऐसे बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हम सब सनातनियों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महान व्यक्ति रहे हैं कि जिन्होंने सबसे पहले नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो ये नारा नहीं था कि आप उनके कार्यक्रम में आए और अपने आप को सनातनी घोषित करें और अखिलेश यादव को सर्टिफिकेट दें कि ये भी सनातनी है। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भी जो है प्रश्न चिन्ह उठाया, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोई प्रश्न चिन्ह वही व्यक्ति उठाए जो अल्पज्ञानी हो। इनके कह देने से हम इनके प्रश्नों का उत्तर हम नहीं देना चाहते हैं। इनका काम ही सवाल खड़ा करना है, खुद सवाल का जवाब देने से बचते हैं। जो सनातनी है उसको कहीं किसी प्रकार की शंका हो वो आकर के बात करे, उसका निराकरण हमारा संघ संगठन परिवार हिंदू सनातनी व्यक्ति देने को तैयार है। लेकिन भगत राम मिश्रा, अखिलेश यादव जिन्होंने राम भक्तों को गोली चलवाई हो और उनका समर्थन करने वाले भगत राम मिश्रा हो, इनके किसी प्रश्नों का उत्तर नहीं है, जाकर के अपना एजेंडा कहीं अलग चलाएं। भारतवर्ष में इनके लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके जरिए मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सनातनी किसे कहते हैं? सनातनी किसे कहते हैं? जो हिंदू है और जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो सब में ईश्वर को देखने वाला है, जो सबका सम्मान करने वाला है, वही सनातनी है। भेदभाव करने वाला सनातनी नहीं हो सकता है। और भेदभाव कर रहे हैं अखिलेश यादव और भगत राम मिश्रा, उनके समर्थक, तो उनको सनातनी हम नहीं कह सकते हैं। जो सबको साथ ले करके चलने की क्षमता रखता हो। आज माननीय मोदी जी, योगी जी अगर सनातनी होने का दावा करते हैं तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी योजना हो या भारत सरकार की कोई भी योजना हो, उसमें ये नहीं कहा गया है कि ये इस योजना का लाभ सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा और दूसरे धर्म के लोगों को नहीं दिया जाएगा। 1 वर्ष का अंतराल गुजरा, कल जो है रामलला का वार्षिक उत्सव भी था। जी। आज तक अखिलेश यादव
मंदिर में रामलला का दर्शन नहीं करने आए हैं, इस बारे में क्या कहना अरे चाहते हैं? सवाल आप ही पूछ रहे हैं और आपने ही पूछा था, अभी बताया कि भगत राम मिश्रा बता रहे हैं कि वो सबसे बड़े सनातनी हैं, उनको मंच पर घोषित कर रहे हैं सबसे बड़े सनातनी हैं और आज तक अयोध्या में दर्शन करने नहीं आए। वो सैफई महोत्सव की तैयारी में लगे होंगे, कहीं उनका एजेंडा है, कहीं ना कहीं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी धर्म की नीति पर चल करके और बड़े बड़े कार्य करने में लगी है, सिर्फ और सिर्फ उनका विरोध करना और सिर्फ गैर धर्म अपने गैर हिंदुओं का साथ देना और हिंदुओं को उत्पीड़न करना, इनके 2 पीढ़ी का इतिहास रहा है। उसी इतिहास को पुनः दोहराने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे होंगे।